आज है 21 जून 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मरीजों को भटकने से मिल रही राहत, सरकारी अस्पतालों की हर मंजिल पर मिल रही सैंपल कलेक्शन की सुविधा। इंदौर के शासकीय अस्पतालों में अब मरीजों को बेहतर उपचार देने का प्रयास किया जा रहा है। एमवाय अस्पताल में हर मंजिल पर सैंपल कलेक्शन की सुविधा शुरू की गई है, जिससे मरीजों को जाँच करवाने के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। इससे मरीजों को राहत मिली है और उनका इलाज भी समय पर हो रहा है। खतरनाक मल्टियों को निगम ने भेजे नोटिस, बारिश से पहले सुरक्षा की चिंता। शहर की वर्षों पुरानी मल्टियों के हाल बेहाल। SGSITS रोड पर रहवासी संघ के नाम नोटिस दिए तो शुरू हो गया सुधार कार्य। छोटे जिलों के मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों को 50,000 रुपये प्रति माह तक प्रोत्साहन भत्ता देने की तैयारी। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार 3 बड़े कदम उठाने जा रही है। इसमें छोटे जिलों के मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों को 50,000 रुपये प्रति माह तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देना, मेडिकल कॉलेजों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को 70 वर्ष की आयु तक संविदा नियुक्ति देना और NHM की सेवा को बंद पत्र सेवा अवधि में सम्मिलित करना शामिल है। बरवाह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी 266 करोड़ की विकास सौगात, लाडली बहनों के लिए की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम बेरिया में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए 266 करोड़ रुपए के 24 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के अंत में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। 3 साल में बनने वाली कोर्ट बिल्डिंग 6 साल में भी नहीं बनी, मंत्री की सख्ती का भी नहीं दिख रहा असर। पिपलियाना तालाब के पास निर्मित की जा रही जिला कोर्ट की नई बिल्डिंग के काम में अभी भी तेजी नहीं आई है। बारिश आते ही चारों तरफ मलबा फैल रहा है और तालाब में भी गंदगी जमा हो रही है। सुपर कॉरिडोर से रेडिसन तक अगस्त में मेट्रो चलेगी, होगा ट्रायल रन। इंदौर मेट्रो के सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे तक ट्रायल रन अगस्त में और कमर्शियल संचालन अक्टूबर तक शुरू होने की संभावना है। स्टेशनों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि यात्री संख्या में गिरावट के चलते फेरे घटाए गए हैं। प्रबंधन संचालन ने सुधार की उम्मीद कर रहा है। एम्स भोपाल के नर्सिंग अधिकारी पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज, पत्नी भी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर। एम्स में पदस्थ नर्सिंग ऑफिसर रोहित रिछड़िया के खिलाफ बागेश्वनिया थाने में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि वे पत्नी से कार व नकदी की मांग को लेकर लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे थे। पत्नी भी एम्स में नर्सिंग अधिकारी के पद पर है। उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता के साथ लूट, हाईवे पर वारदात करने वाला गिरोह सक्रिय। कटनी जबलपुर हाईवे पर लूट करने वाला गिरोह सक्रिय है। हाल ही में भाजपा नेता सुजीत सिंह व उनके परिवार के साथ हथियारबंद बदमाशों ने लूट की। पिछले पखवाड़े में हाईवे पर आधा दर्जन लूट की घटनाएं हो चुकी है। पुलिस ने जांच शुरू कर CCTV फुटेज खंगालने शुरू किए हैं। इंदौर में अपहरण से सनसनी, लाखों की फिरौती के लिए युवक को किया अगवा। आरोपी राजेंद्र जाट और उसके साथियों ने पीड़ित उम्मेद सिंह को मारपीट करते हुए ऑटो रिक्शा में बैठा लिया और उसे सुनसान जगह पर ले जाकर 15 लाख रुपए की मांग की। पीड़ित के बेहोश होने के बाद आरोपी फरार हो गया। इंदौर में मेट्रो के 11 किलोमीटर ट्रैक पर ट्रॉली दौड़ा कर देखी अफसरों ने। MD कृष्णा चैतन्य ने कहा कि हमारा अलग लक्ष्य 17 किलोमीटर हिस्से में मेट्रो का ट्रायल रन है। 4 माह में इसे पूरा किया जाएगा, फिर अलग अलग स्तर पर सेफ्टी रन होंगे। अब हाथियों के पास भी होगा आधार जैसा अपना पहचान पत्र। यह पहचान पत्र आधार कार्ड की तरह होगा, जिसमें हाथियों का DNA प्रोफाइल, तस्वीरें, शारीरिक माप और माइक्रोचिप डेटा शामिल होगा। इस परियोजना के तहत हाथियों के रक्त और गोबर के नमूने लेकर DNA प्रोफाइलिंग की जा रही है।
ट्रेनों में चोरी करने वाली सांसी गैंग का मुखिया हरियाणा से गिरफ्तार, 10 साल से काट रहा था फरारी। आरोपी पिछले 10 वर्षों से फरार चल रहा था और उस पर 35,000 का इनाम घोषित था। जीआरपी टीम को उसे पकड़ने में विरोध का सामना करना पड़ा जब वह दीवान के अंदर छिप गया और परिवार की महिलाओं तथा बच्चों ने पुलिस का विरोध किया। गहरी नींद में सोता रहा परिवार, 20 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना और 75,000 कैश भी ले गए चोर। सिवनी जिले के धूमा थाना अंतर्गत धूमा बाजार क्षेत्र में स्थित सराफा कारोबारी संजय चौकसे की घर व दुकान में घुसे 3 चोरों ने लगभग 30 लाख रुपए की चोरी की। चोरों ने 20 किलो चांदी के जेवर, 100 ग्राम सोना और 75,000 रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भोपाल में यातायात सुरक्षा के लिए पहले ब्रिज का होगा सर्वे, फिर खुलेगा रास्ता। भोपाल के ऐशबाग रेलवे ओवर ब्रिज आरओबी पर यातायात शुरू करने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। 90 डिग्री मोड़ के कारण सुरक्षा के लिहाज से कई चुनौतियां हैं। लोक निर्माण विभाग ने यातायात सुरक्षा के लिए सर्वे का काम शुरू किया है, जिसके बाद ही आमजन के लिए पुल का रास्ता खोला जाएगा। फास्टैग एनुअल पास से ग्वालियर से भोपाल दिल्ली की 6 ट्रिप से पैसा होगा वसूल। केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फास्टैग एनुअल पास की घोषणा की है, जिससे अधिकतम 200 ट्रिप की जा सकेगी। इस पास की कीमत 3,000 रुपये होगी और यह 15 अगस्त से लागू होगा। इससे ग्वालियर से भोपाल दिल्ली की यात्रा करने वालों को फायदा होगा और टोल प्लाजा पर विवादों में कमी आएगी। कर्ज के दलदल में एमपी, बजट से ज्यादा है खर्च। मध्य प्रदेश की आर्थिक हालत नाजुक है। बजट से ज्यादा कर्ज, बढ़ता पेंशन ब्याज खर्च और लगातार चुनावी घोषणाएं राज्य की माली हालत को और बिगड़ने का संकेत दे रही है। पड़ोसी के कुत्ते ने मां बेटी को काटा, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, पीड़िता पहुंची एसपी के पास। घटना के 4 दिन बीतने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज पीड़िता ने एसपी कार्यालय जाकर न्याय की मांग की। कुत्ता पहले भी हमला कर चुका है, पर मालिक ने कोई एहतियात नहीं बरती। बिना व्यवसायी पंजीयन के मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉली से ढो रहे अनाज, राजस्व का हो रहा नुकसान। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों का अनाज ढोने के लिए किराए पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगे हुए हैं, लेकिन इनका व्यावसायिक पंजीयन नहीं कराया जा रहा है, जबकि इसके आदेश एसडीएम कुछ दिनों पहले दे चुके हैं। इसके बाद भी कोई असर नहीं दिखा है। भोपाल में बनेगी मध्य प्रदेश की पहली एकीकृत टाउनशिप, भेल से ली जाएगी 1600 एकड़ भूमि। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल से 1600 एकड़ भूमि लेकर मध्य प्रदेश सरकार राजधानी में प्रदेश की पहली एकीकृत टाउनशिप बसाने जा रही है। यह परियोजना भोपाल के शहरी को पूरी तरह बदल सकती है। खुशखबरी, एमपी में पदोन्नति नियम लागू, मंत्रालय कर्मियों को प्रमोशन इसी महीने। 9 साल बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025। सबसे पहले मंत्रालय कर्मचारियों को मिलेगी पदोन्नति, इसी महीने जून में मिलेगा प्रमोशन। संगठन सृजन फिर बना अखाड़ा, आपस में भिड़े कांग्रेस समर्थक। भोपाल की नरेला विधानसभा में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की बैठक में हुई हाथापाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद के बाद उठाई थी कुर्सियां। बैंक ड्रॉ बॉक्स से चेक चोरी, 1 लाख रुपए की निकासी, सीसीटीवी में कैद हुआ शातिर चोर। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, पर 10 दिन बाद भी चोरी गए चेकों की स्टिक संख्या स्पष्ट नहीं है। चोरी गए एक चेक के जरिए अशोका गार्डन क्षेत्र के एक बैंक से फर्जी तरीके से 1 लाख रुपए निकाले गए। सोनम ने मां के नाम कराया कंपनी का रजिस्ट्रेशन, हवाला के कारण राज से बढ़ी नजदीकी। सोनम ने हवाला का कारोबार भी शुरू कर दिया। इस कारोबार में राज पूरी ईमानदारी के साथ सोनम के काम कर रहा था और इससे सोनम का फायदा भी हो रहा था। इस कारोबार के चलते ही 5 माह में पहले राज और सोनम करीब आए थे। कादरी के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी, विजय वर्गीय बोले छोड़ेंगे नहीं, महापौर बोले पार्षदी खत्म होगी। कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। मंत्री बोले सिमी से जुड़े होने की शिकायत भी मिल चुकी।
आज योग दिवस पर हर वार्ड पंचायत में कार्यक्रम। राजबाड़ा पर आज सुबह 6 बजे जुटेंगे इंदौरी। राजबाड़ा पर सामूहिक योग कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।